दोस्तों, प्राचीन काल में भी कुछ ऐसे ही महाविनाशकारी अस्त्र हुआ करते थे जो रामायण और महाभारत के जैसे अनेक अस्त्रों के बारे में कहा जाता है। वर्तमान समय में परमाणु बम को सबसे शक्तिशाली हथियार माना जाता है। ये ऐसे हथियार है जो पलक झपकते ही किसी भी शहर को तबाह कर सकता है और कई सालों तक इसका दुष्प्रभाव उस स्थान की जलवायु पर देखा जा सकता है। इसके अलावा और भी मिसाइल और बम है जो महाविनाशकारी है। दोस्तों, महाभारत युद्ध और रामायण में भी ऐसे ही कई दिव्यास्त्र हुए हैं जो बहुत ही विनाशकारी थे। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही विनाशकारी अस्त्रों के बारे में। ब्रह्मास्त्र, इसे प्राचीन काल का सबसे घातक अस्त्र माना जाता है। इसका कोई काट नहीं थी, सिर्फ दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही इसे रोका जा सकता था। एक बार चलने के बाद ये अपने लक्ष्य को समाप्त कर ही लौटता था। आज के दौर के हथियारों से तुलना की जाए तो ब्रह्मास्त्र की ताकत कई परमाणु बमों से भी कई ज़्यादा थी। दूसरा, पाशुपत अस्त्र। भगवान शिव का एक नाम पशुपति भी है, जिसका अर्थ है संसार के सभी प्राणियों के देवता। जी हाँ दोस्तों, नाम से ही पता चलता है कि ये भगवान शिव का अस्त्र है। इस अस्त्र में पूरी दुनिया का विनाश करने की क्षमता थी। रामायण में मेघनाद ने लक्ष्मण पर यह अस्त्र चलाया था, लेकिन शेषनाग का अवतार होने के कारण यह अस्त्र उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। महाभारत युद्ध के दौरान यह अस्त्र केवल अर्जुन के पास ही था। तीसरा अस्त्र है नारायण अस्त्र। यह अस्त्र भी महाभयंकर था। इसे वैष्णव और विष्णु अस्त्र भी कहा जाता है। एक बार इसे चलाने के बाद दूसरा कोई अस्त्र इसे काट नहीं सकता था। इससे बचने का सिर्फ एक उपाय था कि शत्रु हथियार डालकर स्वयं को समर्पित कर दे। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने इस अस्त्र का प्रयोग किया था। नंबर 4 पर अग्नेय अस्त्र था। यह अस्त्र मंत्र शक्ति से चलता था, जो धमाके के साथ आग बरसाता था और अपने लक्ष्य को जलाकर राख कर देता था। इसकी काट प्रजन बाण के जरिए संभव थी। महाभारत युद्ध में कई बार इस अस्त्र का उपयोग किया गया। नंबर 5 पे है पर्जन्य अस्त्र। मंत्र शक्ति से साधे इस अस्त्र से बिना मौसम बादल पैदा हो जाते और भारी बारिश होती और बिजली कड़कती थी। इसे वरुण देवता का अस्त्र कहा जाता था। नंबर 6 पे है पनंग अस्त्र। इस बाण को चलाने पर सांप ही सांप पैदा हो जाते थे, जो अपने दुश्मनों पर टूट पड़ते थे। इसकी काट गरुड़ अस्त्र से ही संभव थी। रामायण में भगवान राम ने व लक्ष्मण भी इसी के रूप में नागपाश के प्रभाव से मूर्छित हुए थे। नंबर 7 पे है गरुड़ अस्त्र। इस अचूक बाण में मंत्रों के आह्वान से गरुड़ पैदा होते थे, जो खास तौर पर पनंग अस्त्र या नागपाश से पैदा सांपों को मार देते थे या उसमें जकड़े व्यक्ति को मुक्त करते थे। नंबर 8 पे है वायव्य अस्त्र। मंत्र शक्ति से यह बाण इतनी तेज हवा और तूफान उत्पन्न करता था कि चारों ओर अंधेरा हो जाता था, जिससे दुश्मनों की सेना में खलबली मच जाती थी। तो दोस्तों, ये थे विनाशकारी अस्त्र महाभारत और रामायण में जिनका उपयोग किया गया। तो आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।